समर वेकेशन के बीच पार्शियली वर्किंग सुप्रीम कोर्ट के लीडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई इन दिनों विदेश में लीगल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो उनके विजन और मिशन को ही नहीं झलकाती, बल्कि उनके फ्यूचर प्लान्स आफ्टर रिटायरमेंट और जुडिशरी के आने वाले कल की भी झलकियां देती हैं। 6 महीने के अपने टेन्योर में वो ऑलरेडी 15 दिन पूरे कर चुके हैं और इन 15 दिनों में उन्होंने हॉलीडेज से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव तक सब कुछ रिवैम्प कर दिया है, सिर्फ इसी उम्मीद से कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिवली और इंस्टीट्यूशनली कुछ चेंज ला सके। अब इसी फोर्टनाइट ड्यूरेशन में लंदन के सुप्रीम कोर्ट के एक राउंड टेबल में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने अपना एड्रेस दिया तो उनकी बातें सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, बल्कि इंडियन जुडिशरी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर एक मिरर थी। टॉपिक था मेंटेनिंग जुडिशियल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेकिन इस डिस्कशन का मूल मुद्दा था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और पब्लिक ट्रस्ट। CJI BR गवई ने जो पॉइंट्स उठाए उन्होंने सिर्फ कोर्टरूम्स तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस इंसान को छू लिया जो किसी भी डेमोक्रेसी में जुडिशरी को एक पवित्र संस्था मानता है। एग्जीक्यूटिव ने 2 बार सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया जब उनके पास फाइनल से था। चीफ जस्टिस ऑफ BR गवई ने कहा अपनी बात शुरू करते हुए, ये बात उन्होंने कैजुअली नहीं बल्कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस की तरफ इशारा करते हुए बोली। इंडियन जुडिशरी के इतिहास में 2 ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पॉलिटिक्स ने सीनियरिटी का गला घोट दिया। पहला था जस्टिस सैयद जफर इमाम का। 1964 में वो सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें बाईपास कर दिया गया और नेहरू गवर्नमेंट ने जस्टिस PV गजेंद्र गडकर को चीफ जस्टिस बना दिया। दूसरा केस था जस्टिस हंसराज खन्ना का। ये वही जज थे जिन्होंने 1976 के ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये बात इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई और जब 1977 में उनका नंबर आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का तो उन्हें स्किप करके जस्टिस MH बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। CJI गवई ने याद दिलाया दैट इन इंडिया अ की पॉइंट ऑफ कंटेंशन हैज बीन द क्वेश्चन ऑफ हु होल्ड्स सुप्रीमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। दिस ट्रेडिशन वाज ब्रोकन। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी गहरी हो गई थी कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजंस के जरिए एक नया सिस्टम को जन्म दिया, कोलेजियम सिस्टम। इस सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके नए जजेस के नाम रिकमेंड करते हैं। CJI गवई ने कहा द कोलेजियम सिस्टम emerged as a safeguard for judicial independence। कोई भी सॉल्यूशन इस सिस्टम को वीकन नहीं कर सकता अगर उससे इंडिपेंडेंस खतरे में हो। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को और मजबूती दी, लेकिन 2014 के बाद से एक नई लड़ाई शुरू हुई। मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन प्रपोज किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर मिलती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। CJI ने साफ कहा दैट देयर मे बी क्रिटिसिज्म ऑफ द कोलेजियम सिस्टम, बट एनी सॉल्यूशन मस्ट नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। CJI गवई ने एक और बर्निंग इशू उठाया, वो था जजेस का पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल या सरकारी अपॉइंटमेंट्स लेना। उन्होंने कहा इफ अ जज टेक्स अप अनदर अपॉइंटमेंट विद द गवर्नमेंट इमीडिएटली आफ्टर द retirement or resigns from the bench to contest elections, it raises significant ethical concerns and invites public scrutiny। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक एथिकल थॉट नहीं था, बल्कि एक डायरेक्ट कमेंट था उन रीसेंट इंसिडेंट्स पर जहां रिटायर्ड जजेस राज्यसभा में गए या फिर कमीशन संभाल लिए। उन्होंने ऐड किया अ जज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन कैन लीड टू डाउट्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। और सबसे इम्पैक्टफुल लाइन थी दैट इन लाइट ऑफ दिस मेनी ऑफ माई कलीग्स एंड आई हैव पब्लिकली प्लेज्ड not to accept any post retirement roles or positions from the government। ये एक मॉरल स्टेटमेंट था जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का एंकर बन गया। एक और क्रूशियल बात CJI गवई ने हाईलाइट की, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू का राइट। कोर्ट मस्ट हैव द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू अलाउइंग जजेस टू एक्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस। उन्होंने कहा, ये उन्होंने तब कहा जब कई बार कोर्ट्स पर ये आरोप लगे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली डिसीजंस लेते हैं। CJI ने याद दिलाया कि अगर जुडिशरी सरकारी पॉलिसीज को ब्लाइंडली अप्रूव करेगी तो पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर CJI ने लाइव स्ट्रीमिंग का भी सपोर्ट किया, लेकिन एक वार्निंग के साथ। ही सेड फेक न्यूज और आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन नेगेटिवली शेप पब्लिक परसेप्शन। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि एक जज ने एक जूनियर लॉयर को मजाक में कमेंट दिया था, Our ego is very fragile. If you offend it, your case will go out। ये कमेंट मीडिया ने सेंसेशनलाइज करके हेडलाइन बना दिया, जबकि वो एक लाइट मोमेंट था। CJI का कहना था कोर्टरूम कन्वर्सेशंस मस्ट बी कंटेक्चुअलाइज्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट इशू उठाया और वो था जुडिशियल करप्शन का। ये सेंसिटिव इशू है, लेकिन उन्होंने इसे ओपनली एड्रेस किया। उन्होंने कहा सैडली देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट इवन विद इन द जुडिशरी। ये बात जस्टिस यशवंत वर्मा के रीसेंट स्कैंडल के कंटेक्स्ट में कई लोगों ने देखी है। जब उनके रेजिडेंस से बर्न कैश मिला तब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंक्वायरी सेटअप
बात की। सीजेआई ने एम्फसाइज किया है दैट पब्लिक ट्रस्ट कैन बी रीबिल्ट ओनली थ्रू स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड ट्रांसपेरेंट एक्शंस। सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस वॉलंटरली अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं। जजेस एज पब्लिक फंक्शनरीज आर अकाउंटेबल टू द पीपल। उन्होंने कहा ये स्टेप जुडिशरी को पब्लिक के नजदीक लाने के लिए एक मेजर मूव है। आगे उन्होंने ESCR पोर्टल का भी जिक्र किया, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फ्रीली अवेलेबल है और रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस का काम भी हो रहा है। स्पीच के एंड में सीजेआई BR गवई ने एक लाइन बोली जो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को कैप्चर करती है। जुडिशरी मस्ट नॉट ओनली डिस्पेंस जस्टिस बट ऑल्सो बी सीन एज एन इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स ट्रुथ टू पावर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक कॉन्फिडेंस सिर्फ कोर्टरूम के जजमेंट से नहीं बल्कि उन वैल्यूज से भी आता है जिसे जजेस डेली अपलोड करते हैं, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी। सीजेआई ने कहा इन टुडेज डिजिटल एरा द जुडिशरी मस्ट राइज टू चैलेंज ऑफ बीइंग एक्सेसिबल, इंटेलिजिबल एंड आंसरेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स इंडिपेंडेंस। राउंड टेबल में सिर्फ इंडियन जुडिशरी की बात नहीं हुई, जस्टिस विक्रम नाथ ने भी पार्टिसिपेट किया और यूके के टॉप जजेस बैरोनेस कार और लॉर्ड लेगट ने भी अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए। डिस्कशन ट्रूली ग्लोबल था, लेकिन जब इंडिया की जुडिशरी पर स्पॉटलाइट आई तो BR गवई का स्टांस क्रिस्टल क्लियर था दैट इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। सीजेआई की लास्ट लाइन थी any erosion of this confidence risk weakening the judiciary's constitutional role as the ultimate arbiter of rights। ये लाइन सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का पपेट बन गई तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हिल जाएगा। इस पूरे एड्रेस ने एक बात साफ कर दी कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, उसकी लेजिटिमेसी और उसका पब्लिक ट्रस्ट, ये 3 पिलर्स ही उसकी वजह है और अगर ये कभी हिले तो पूरे सिस्टम का बैलेंस हिल जाता है। जुडिशरी, जैसे कि गवई ने कहा, सिर्फ कानून की इंटरप्रेटर नहीं बल्कि सत्ता के सामने एक मॉरल वॉल है। ये सवाल हर एक सिटीजन से है, क्योंकि अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनना है तो उसे सिर्फ जजेस नहीं पब्लिक भी डिफेंड करेगी। और अगर कोई जज सीजेआई गवई जैसे ईमानदारी से पब्लिक के सामने अपनी कमिटमेंट रखता है तो वो डिजर्विंग है, ना केवल हमारी रिस्पेक्ट का बट हमारे कलेक्टिव विजिलेंस का भी। जुडिशरी की लेजिटिमेसी एक दिन में नहीं बनती, उसे जीतना पड़ता है हर डिसीजन, हर डिसेंट और हर डिलीवरी के साथ। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।